सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, तो ऐसे सवाल में सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मैं सबसे पहले समझा रहा हूँ। ठीक है, सो जॉन हैड 1000 शेयर्स ऑफ ए कंपनी। कोई कंपनी है, उसके पास उसके 1000 शेयर है। ठीक है, बट क्या हो रहा है देखो, अच्छा उसके कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं। विथ फेस वैल्यू 40 रुपीज़, यहाँ पे लिखा हुआ है फेस वैल्यू ऑफ 40 रुपीज़, यानी अपन क्या करेंगे, एनवी कितना हो गया 40 रुपीज फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू सेम होता है। पेइंग 8% डिविडेंड, मतलब D% हो गया 8%। ठीक, फिर लिखा हुआ है, लाइन थोड़ा पढ़ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ही सोल्ड सम ऑफ द शेयर्स बोल रहा है। ठीक है, ये नहीं बोल रहा कि वो पूरा का पूरा 1000 शेयर बेच दिया, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है कि उसके पास 1000 शेयर था किस कंपनी का, बट वो कुछ शेयर्स उसमें बेच रहा है। 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, उनमें से कुछ शेयर्स को बेच रहा है। तो लेट्स एज्यूम ही सोल्ड एक्स शेयर्स, हमको नहीं पता वो कितना शेयर्स बेच रहा है। ठीक है, he sold some of the shares at a discount of 10%। तो देखो, जब भी अपन बात करें, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को डिस्काउंट बेचा जा रहा है, तो उसके मार्क प्राइस जो होता है अपन उस पर डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक वैसे ही जब हम बात करते हैं शेयर्स का, तो जब शेयर्स की बात करते हैं तो डिस्काउंट हो गया या प्रीमियम हो गया, वो सब किस में कैलकुलेट होता है, उसका जो नॉमिनल वैल्यू होता है उसमें अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही करेंगे, he sold some of the shares at a discount of 10%। ठीक है, एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में कहीं भी लिखा हुआ है इंक्लूडिंग डिविडेंड, या ऐसा कुछ कहीं मेंशन नहीं है। तो जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है तो अपन बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, सिंपली एक्सक्लूडिंग डिविडेंड लेते हैं। यानी सिंपली अपन जैसे सारा शेयर्स बेच रहे हैं तो हमको कैश कितना मिला, अपन उस कैश को फिर किसी दूसरे कंपनी में अपन इन्वेस्ट करते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बारे में हमको दिया हुआ है डिटेल्स। 20 रुपीज शेयर्स, यानी जो दूसरा कंपनी है जहाँ वो अपना सेकेंड टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका अपने को कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। बोल रहा है 20 रुपीज शेयर्स, यानी अगर बात करेंगे कंपनी 2 का, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिटेल लिख दूंगा। ठीक है, 20 रुपीज शेयर्स मतलब क्या हो गया, NB20 हो गया एट ए प्रीमियम ऑफ 50%। मतलब क्या, देखो उसका प्राइस तो 20 रुपए है, बट जब वो खरीद रहा है तो वो 50% प्रीमियम में खरीद रहा है। यानी उसका हमको क्या करना पड़ेगा, अपने को पहले उसका मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू कितना होगा, 20 प्लस 20 का 50%। अब जरूरी नहीं कि हर सवाल में तुम्हारा NB 100 ही होगा, किसी में 50 हो सकता है, किसी में 20 भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में जो सेकंड कंपनी है उसका NB तुमको दिया हुआ है 20 रुपए। ठीक है, तो 20 प्लस 20 का 50%, 20 का 50% मतलब क्या, 20 का आधा हुआ ना, 50% मतलब क्या, 20 का आधा यानी 10। यानी वो खरीदा कितने में है, 30 रुपीज में खरीदा। ठीक है, 20 रुपए का शेयर वो 30 में खरीदा है। ठीक है, पेइंग 12% डिविडेंड, यानी जो दूसरा कंपनी है उसका D% कितना है, 12%। ठीक है, अच्छा अब देखो किसमें लिखा हुआ है, इफ द चेंज इन इनकम इज 192 रुपीज। ठीक है, अब चेंज बोलने से इनकम बढ़ भी सकता है, ठीक है, इनकम घट भी सकता है। ठीक है, तो ये जो इनकम की बात कर रहा हूँ ये बेसिकली क्या है, डिविडेंड है। तो पहला कंपनी उसको कुछ पैसा दे रहा होगा, दूसरा कंपनी भी उसको कुछ पैसा दे रहा होगा, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो चेंज इन इनकम है वो कितना है, 192 रुपीज। ये नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में कि बढ़ रहा है या घट रहा है, ये अपने को खुद पता करना पड़ेगा। ठीक है, वो पता चल जाएगा, बताऊँ कैसे। तो फाइनली क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बाय जॉन। ऑब्वियसली तुम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ 1000 शेयर है, बट 1000 थोड़ी बेच रहा है, जैसे मैंने बोला 1000 नहीं बेच रहा ना। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सवाल। ठीक है, सो सबसे पहले बात करेंगे, लेट्स एज्यूम वो x शेयर्स बेच रहा है, हमको नहीं पता कितना शेयर्स बेच रहा है, सो लेट्स एज्यूम वो x शेयर्स बेच रहा है। ठीक है, सो x शेयर्स बेच रहा है। ठीक है, तो ये कंपनी 1 का डिटेल है। ये जो है ये सबसे जरूरी है, ये तुम्हारा बीच में जो दो कंपनी के बीच का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, अपन उसके अपने को पैसा चाहिए, अपन पैसा कैसे लाएंगे, अपन शेयर्स को बेच देंगे, तो यहाँ पे अपन प्रोसेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ही सोल्ड द शेयर्स, क्या लिखा है देखो, इसमें लिखा हुआ है ही सोल्ड सम ऑफ द शेयर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज। मतलब क्या, सॉरी 10%, मतलब ये हुआ कि जो 40 रुपए था एक शेयर का प्राइस, उसको वो 10% डिस्काउंट बेच रहा है। यानी सेलिंग प्राइस निकालेंगे अपन लोग। यहाँ पे नो नीड टू राइट
एमवी या एनवी लिखने की जरूरत नहीं है, अपन सिंपली लिखेंगे कि द सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर्स, एसपी, एसपी बोलने से सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर विल बी 40 माइनस 40 का 10%, राइट, क्योंकि डिस्काउंट लिखा हुआ है 10%, 40 माइनस 40 का 10% which is 36, राइट। तो ये जो 36 हुआ ये एक शेयर का सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक। बट अपने को निकालना है सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड कैसा आएगा, वो कितना शेयर बेच रहा है, x, राइट। सो अगर एक को वो 36 रुपीज में बेच रहा है तो x नंबर ऑफ शेयर्स वो बेचेगा तो उसको कितना कितना पैसा मिलेगा, 36x। तो ये आ गया तुम्हारा 36x। ये कैसे ऐसा है, ये आया एक शेयर का, सिंपल है, एक शेयर का वो बेच रहा है 36 रुपीज में, तो वो टोटल कितना शेयर्स बेच रहा है, x। तो उसको बेचने के बाद पैसा कितना मिलेगा, 36x मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या क्या इस पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, यानी जो दूसरा कंपनी है उसके लिए सम कितना आ जाएगा, सम आएगा 36x, ठीक है। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन के हिसाब से जो कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि दोनों का जो डिविडेंड है उसमें बदलाव, जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 192 का, तो ठीक है। अपन एक काम करते हैं, अच्छा अपन पहले दोनों का इंडिविजुअली D1 D2 निकाल लेते हैं, बाद में हम देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं पहले कंपनी का, तो पहले कंपनी की बात करेंगे, D1 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, अपन जो कंपेयर कर रहे हैं 192 रुपीज हो रहा है, इट इज फॉर द शेयर्स व्हिच आर सोल्ड, हियर इट इज x, नॉट फॉर उसके पास स्टार्टिंग में कितना शेयर्स था। अगर तुम 1000 के हिसाब से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, 1000 के हिसाब से इसका जो डिविडेंड होगा यू कैन नॉट कंपेयर इट विथ दिस डिविडेंड, समझ रहे हैं। अपने को कंपेयर करना पड़ेगा दोनों को x शेयर्स के साथ, ठीक है। तो अपन यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे वो x लेंगे, ना कि 1000। अगर 1000 लोगे तो पूरा गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो मैं बताऊंगा एनालिसिस से कैसे ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अपन लिए मैं यहाँ फॉर्मूला ले लिख रहा, ठीक है। सो n यानी नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच इज x here into nv, nv for the first company is 40, ठीक है, into क्या आ जाएगा यहाँ पे d%, समझ रहे। तो d% की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ कितना है, ठीक है, 8/100, ठीक है। ये जो भी है इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो इसमें एक नंबर आएगा इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। अब आता है सेकंड कंपनी में, ठीक है। तो सेकंड कंपनी की बात करते हैं तो अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द, ठीक है, डिविडेंड। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं D2 लिखता हूँ बिकॉज, ठीक है, सेकंड कंपनी का D2। अगेन अपन फॉर्मूला को पुट करेंगे। अच्छा, अभी हम बात करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स का। तो देखो यहाँ पे तुम x मत पुट कर देना, यहाँ x मत पुट करके गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x शेयर बेच रहा है, बट यहाँ पे जब वो खरीदेगा दूसरी कंपनी से तो वो अलग आएगा, क्यों, क्योंकि वो होगा सम इन्वेस्टेड यानी 36x, तो यहाँ पे लिखेंगे सम अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर व्हिच इज इन दिस केस 30, समझ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जो नंबर है ये है तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स फॉर द सेकंड कंपनी, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ और होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे इसका नॉमिनल वैल्यू का, ये आ गया, ये जो आया है ये क्या आया है, ये है नंबर ऑफ शेयर्स फॉर द सेकंड कंपनी, ठीक है, इनटू अगर बात करेंगे n इनटू नॉमिनल वैल्यू, कितना है नॉमिनल वैल्यू 20 रुपए, इनटू d%, क्वेश्चन में क्या होगा 12%, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देखो मैं क्या किया हूँ, मैंने बेसिकली क्या किया, दोनों का जो d% है वो मैंने निकाल लिया अलग अलग, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये देखो कैसे आ रहा है, ये तुम्हारा इंजीनियर कैंसिल हो गया, 8 4 जा 32, 32 बाई 10 कितना आ गया 3.2, तो ये आ रहा है 3.2x। ये x के टर्म्स में ही आएगा, डिविडेंड जो है पहले कंपनी का 3.2x आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली इफ यू कैलकुलेट द d फॉर दैट वन इट विल बी 2.88x, 2.88x। अब देखो ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि जो d1 है वो ज्यादा है, देखो यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3.2x, यहाँ पे क्या है 2.88x, तो ये तो ऑब्वियस है कि ये जो डिविडेंड है वो ज्यादा है, यानी ठीक है 3.2x माइनस 2.88x शुड बी इक्वल टू कितना 192। क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है घट रहा है, ये अपने खुद गेस करना पड़ेगा, ठीक है, वो बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पे कैसे लिखेंगे 3.2x
It is the dividend from the first company minus 2.88x. This is the dividend for the second company, right? So it should be, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? It should be 192. ठीक है, तो अपने को क्या मिल गया? अपने को एक लीनियर इक्वेशन मिल गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x जो आपको निकालना है. सो इफ यू सॉल्व दैट इक्वेशन अपने को मिलेगा x इक्वल टू 600. तो x कितना हुआ? x हो गया 600. ठीक है, तो इतना ही है. ठीक है, अपने को नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है जो बेच रहा है. ठीक है, तो 600 शेयर, इसको तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा. ठीक है, तो क्रॉस चेक करने के लिए तुम क्या करोगे? 600 शेयर्स के लिए इसका डिविडेंड निकालो. ठीक है, और वही 600 को अपन जो बेच रहे हैं तो अपने को जो भी यहाँ मिल रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो x कितना है? 600 है, तो यहाँ पे जो पुट करोगे 600 को, तो ये जो नंबर आएगा ये होगा उसका नंबर ऑफ शेयर. तो इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो उसका डी आएगा, दोनों का डिफरेंस देखना पक्का, इट विल बी 192. अगर नहीं आए तो पक्का कहीं कहीं गलत है. तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं. ये जो 100 शेयर लिखा हुआ है ना, तो जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ोगे कि ही सोल्ड सम ऑफ द शेयर्स या ऐसा कुछ तुमको लग रहा है, तो डोंट टेक 1000 शेयर्स या जो भी उसके पास इनिशियली नंबर ऑफ शेयर्स था उसको मत लेना. ठीक है, हमको पता नहीं वो कितने शेयर्स बेच रहा है, तो इन दैट केस यू हैव टू टेक x. ठीक है, एंड क्वेश्चन वही पूछता है. ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.